भाई साहब, ये चुनाव 3 दिशाओं में जा रहा है। पहला, निर्दलीय और बागी प्रत्याशी राष्ट्रीय दलों की बनेंगे मुसीबत, ध्यान रखना। दूसरा, ये चुनाव निर्दलीय व बागियों के कारण चुनाव को इस दिशा में ले जा रहा है कि पंचपुरी को नेता नहीं नीतियों की जरूरत है। तीसरा, ये चुनाव शहर में एक कद्दावर नेता स्थापित करने जा रहा है, ध्यान रखना। और मैं अभी भी आपको पूरे चुनाव की समीक्षा इसी रिपोर्ट में फोन पर बता रहा हूँ। गाड़ी चल रही है, साथ में अंत तक बने रहना। की गर्माहट बढ़ चुकी है। भाजपा की तूफानी रफ्तार साफ दिखाई दे रही है, लेकिन चुनाव का रुख चेहरों या दलों को प्राथमिकता देने के बजाय मुद्दों की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। इस शहर को नेता नहीं नीतियों की जरूरत है। शायद इसी दिशा में बढ़ता यह चुनाव कई निर्दलीय प्रत्याशियों को मजबूत करता दिखाई दे रहा है। वार्ड नंबर 49 से शिवम सोत्रिय की पत्नी तन्मयी सोत्रिय का नाम लगातार वार्ड में बढ़त ले रहा है। वार्ड नंबर 47 से पिछली बार मात्र 56 वोटों से दूसरे नंबर पर रहने वाले आदेश सैनी को मिल रहा है लोगों का भारी समर्थन, वार्ड की स्थिति को जो पलट सकता है। वार्ड 43 से त्रिमूर्ति नगर से कद्दावर पत्रकार एहसान अंसारी मात्र 23 वोटों के कारण दूसरे नंबर पर पिछली बार रहे थे, लेकिन इस बार कांग्रेस से टिकट न मिलने के कारण एहसान अंसारी गैस सिलेंडर चुनाव चिन्ह के साथ मैदान में है। मात्र 23 वोटों का अंतर पाटना उनके लिए इस बार मुश्किल नहीं है, क्योंकि वार्ड की सटीक समस्याओं का हल उनकी प्राथमिकता है। ज्वालापुर वार्ड 38 से कद्दावर व्यापारी नेता विपिन गुप्ता भी चुनाव चिन्ह गैस का सिलेंडर लेकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में है। स्पष्ट मुद्दे, नेता नहीं नीतियों की जरूरत को वार्ड 38 का व्यापारी वर्ग तथा मतदाता मान रहा है और विपिन गुप्ता को समर्थन देता दिखाई दे रहा है। चाचा भतीजे के संग्राम से इस चुनाव की गर्माहट शुरू हुई थी। कद्दावर कांग्रेसी नेता नईम अख्तर कुरैशी नंबर 40 वार्ड से अपनी पुत्र वधू जहां आरा कुरैशी के लिए कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने उनकी उपेक्षा करते हुए उनका जो टिकट है उन्हीं के भतीजे सुहेल अख्तर कुरैशी को दे दिया था, जिससे नईम अख्तर कुरैशी तथा उनके समर्थकों ने निर्दलीय प्रत्याशी जहां आरा कुरैशी को मैदान में उतारकर हर हाल में उन्हें जिताने की कसम खा ली है, ऐसा लगता है। इसी तरह वार्ड 1 हरिद्वार में भाजपा से बागी हुए 3 बार पार्षद व सभासद रह चुके अनिल मिश्रा जबरदस्त लोकप्रियता हासिल करते पूरी पंचपुरी के कई सीटों पर इसी तरह निर्दलीय प्रत्याशी हरिद्वार निगम को नेता नहीं सही नीतियों की जरूरत है, इसी सिद्धांत पर जनता के बीच जा रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव गति पकड़ रहा है, जनता उन मुद्दों का चर्चा करना जरूरी समझ रही है और उनको चर्चा में ला भी रही है जिनका हल होना बहुत जरूरी है। जनता की रायशुमारी से साफ साफ लग रहा है कि बढ़ती गंदगी, ग्रह कर के बाद भी अन्य कई प्रकार के कर, चौक होती सीवरेज, निगम की संपत्ति पर कब्जे, निगम में लोगों के कार्यों में देरी, भ्रष्ट तंत्र, बढ़ते बिजली के बिल, पीने के पानी में गंदगी आना, बाजारों में पार्किंग तथा सुलभ शौचालय न होना, नालों की टेपिंग न होना, कई जगह मौलिक जरूरतों का भारी अभाव, ये आदि परंपरागत मुद्दे हैं। और इनके अलावा हरिद्वार में जो प्रमुख रूप से चुनाव को प्रभावित करने वाले मुद्दे आ रहे हैं, कॉरिडोर तथा जगजीतपुर मेडिकल कॉलेज का पीपीटी मोड पर दिया जाना, सराय में कूड़ा डंपिंग ना होना, ऊषा ब्रेकों की लीज, नशा कारोबारियों को टिकट दिया जाना, पंथदीप रोडी बेलवाला की पार्किंग जैसे मुख्य मुद्दे हवा में जरूर लहराएंगे और चुनाव को इसी सिद्धांत पर तय करेंगे कि इस बार शहर को नेता नहीं सही नीतियों की जरूरत है। धन्यवाद, नमस्कार। बाजारों में अतिक्रमण, रेहड़ी ठेला, ई रिक्शा का अनियमित संचालन तथा इनके सुगम स्टैंड की सही व्यवस्था का ना होना, युवाओं में बढ़ता नशा तथा अवैध नशा कारोबार, चाइनीज मांझा होल्डिंग्स प्रचार के कार्यों में संभावित टैक्स चोरी, सही शिक्षा और चिकित्सा, पीने का स्वच्छ पानी, हरिद्वार को विश्व स्तर की सुविधाएं दिया जाना यहाँ की जनता की बहुत बड़ी मांग है तथा यात्रियों के साथ बदसलूकी ना हो,
ऐसे मुद्दे हवाओं में लहराएंगे और चुनाव को गरमाएंगे। प्रतिबिंब न्यूज से मैं जुड़ा हूं सुधीर शर्मा। देखते रहिए प्रतिबिंब न्यूज। अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें।